तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और आज बात कर रहे हैं कुछ ऐसी एग्जाम हॉल टिप्स के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, मुझे पता है तुम्हारा एग्जाम एकदम नजदीक आ चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम तो ऑलरेडी चल रहे हैं। अब इस दौरान ना मैंने एक चीज नोट करी कि 99% स्टूडेंट कुछ 5 गलतियां कर रहे हैं। ये जो गलतियां है ना, ये आपके 5 से 10 नंबर डिक्रीज कर रही हैं। अगर मैंने आज आपको इन 5 गलतियों के सॉल्यूशन बता दिए ना, तो मैं गारंटी से आज बोल सकता हूं कि आपके मार्क्स बहुत हद तक इंक्रीज हो सकते हैं। क्या है आखिर वो गलतियां, वो एक एक करके समझाऊंगा और उनके सॉल्यूशन क्या है वो भी एक एक करके आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1, और मिस्टेक नंबर 1 है लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी। देखो यार, लास्ट मिनट में हम कैसे पढ़ाई करते हैं। लास्ट मिनट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। हम ये सोचते हैं कि आज तो ना 12 घंटे पढ़ लेंगे, है ना, जो कि हम कर नहीं पाते। कितनी बार ऐसा हुआ है, एग्जाम से 1-2 दिन पहले तुम सोचते हो कि पूरी पूरी रात भर जगकर पढ़ाई करेंगे, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, फोन नहीं चलाएंगे, बट थोड़ी ही देर पढ़ने के बाद क्या आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो? बिल्कुल होते हो। क्या पढ़ पाते हो? बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। होता है ना ऐसा। अब आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसके बेसिकली 3 सोल्यूशन है, एक एक करके समझाऊंगा। इन तीनों स्टेप्स को फॉलो कर लेना, लास्ट मिनट प्रिपरेशन आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। सबसे पहली टिप है द टाइगर स्ट्रैटेजी। अब ये टाइगर स्ट्रैटेजी क्या है? तो देखो, एग्जाम के दौरान ना तुम्हें टाइगर की तरह बनना है। तुमने कभी शेर को शिकार करते हुए देखा है? कभी टाइगर को शिकार करते हुए देखा है? मैं बताता हूं कैसे करते। टाइगर ना हर रोज शिकार नहीं करता, पर जब टाइगर शिकार पे जाता है ना, तो अपनी वो पूरी एनर्जी लगा देता है उस शिकार के पीछे। तुम्हें भी पढ़ाई अब ऐसे ही करनी, यानी तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें अब ज्यादा घंटे नहीं पढ़ना है। तुम्हें 12 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे ये मत करो। तुम सिर्फ 2 घंटे का स्लॉट बनाओ। उस 2 घंटे में ऐसे पढ़ाई कर जाओ कि सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग के अंदर जा रही है। देखो, हर एक स्टूडेंट गलती क्या करता है ना, वो ये सोचता है कि मैं ना 12 घंटे का टाइम टेबल बनाऊं, मैं सुबह उठूंगा 9 बजे, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बट ये जो दिमाग है ना, ये पता है कैसे काम करता है? आपका दिमाग 2 से 3 घंटे बाद थक जाता है। अगर आप उस दिमाग को और इंफॉर्मेशन स्टोर करवाने की कोशिश करोगे तो स्टोर कर ही नहीं पाएगा। यानी आप जो भी याद करने की कोशिश करोगे वो आपके दिमाग से अगले ही दिन गायब हो जाएगा। इसलिए हर रोज ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम पढ़ो, स्लॉट्स में पढ़ो। यानी आपको हर रोज 2 या 3 घंटे का एक पढ़ाई का स्लॉट बनाना है, और उस 2 या 3 घंटे के अंदर तुम्हें बाकी सारी चीजों को भूल जाना है और सारा फोकस एक टाइगर की तरह, एक शेर की तरह अपनी पढ़ाई की तरफ लगाना है। यही होती है आपकी पहली स्ट्रैटेजी, टाइगर स्ट्रैटेजी। दूसरी आपकी स्ट्रैटेजी है पढ़ ले स्ट्रैटेजी। अब देखो, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बार-बार डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। आप भी हो रहे हो ना? सच सच बताना, बिल्कुल हो रहे हो। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है आपका मोबाइल फोन। वही मोबाइल फोन जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे। आपको क्या करना है ना, अपने मोबाइल में हर 1 घंटे के लिए एक अलार्म लगा लेना है। यानी मानो आप अलार्म लगाओ 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, हर 1 घंटे के लिए अलार्म लगा लो सुबह सुबह, और उस अलार्म का टाइटल लिखो, अरे पढ़ ले। अब इससे क्या होगा, जैसे ही तुम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे होगे, मान लो तुमने 1 बजे पढ़ना स्टार्ट करा, अब 1:50 के आसपास तुम डिस्ट्रैक्टेड होने लग गए, यानी 1:50 के आसपास तुम डिस्ट्रैक्ट होने लग गए। अब जब हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं। इस समय पर तुम्हें क्या करना है, अलार्म का टाइम बनाओ कि मैं 9 से 10 तक अपना डिनर कर लूंगा। पढ़ाई का टाइम मत बनाओ, पूरे समय तुम्हें पढ़ाई करनी है बस। तो बाकी का टाइम है ना, वो आपको बाकी चीजों में लगाना है। पढ़ाई तो पूरे दिन भर करनी है। ये होती है रिवर्स साइकोलॉजी। अगर आपने अपने दिमाग के साथ ये ट्राई करा ना, मैं गारंटी से बोलता हूं टाइम टेबल वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगी, और टाइगर स्ट्रैटेजी की मदद से तुम फोकस से पढ़ भी पाओगे। तो ये थी आपकी पहली प्रॉब्लम। अब बात करते हैं हमारी दूसरी प्रॉब्लम के बारे में। बोला SR स्ट्रैटेजी। S का मतलब है स्लीप और R का मतलब है रिवीजन। एग्जाम से 1 दिन पहले मैंने सिर्फ 2 काम करे। मैंने नींद ली, मैंने 10-10 घंटे की नींद ली, और मैंने रिवाइज करा, ठीक है। और एग्जाम हॉल में घुसने से पहले 1 घंटे पहले मैंने नहीं किसी दोस्त से बात करी, मैं बस शांत रहा, खुद से ही चीजों को रिवाइज करते रहा। मैंने कोई भी बुक वगैरह कुछ भी नहीं देखी, किसी दोस्त से बात नहीं करी, और डायरेक्टली मैं एग्जाम हॉल के अंदर बैठ गया, जिससे कि मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता गया। और एग्जाम के अंदर जो सवाल मुझे आते थे, मैंने बहुत अच्छे से उन सवाल को अटेम्प्ट करे, और जो नहीं आते थे वो भी अच्छे से अटेम्प्ट करे। तो ये है पहली मिस्टेक जो कि आपको नहीं कर। चलो अब दूसरी मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं। अगली मिस्टेक ध्यान से सुनना, अगली मिस्टेक है पेपर प्रेशर। तो सबने बोला पेपर प्रेशर मतलब, तो हुआ क्या ना कि जैसे ही रोहित ने पेपर को देखा तो उसने देखे शुरू के 3 सवाल, और वो जो 3 सवाल थे वो थोड़े टफ सवाल थे। अब उनको देखते ही
रोहित के साथ क्या हुआ? रोहित के अंदर टेंशन हो गई। रोहित को डर लगने लगा कि यार मैं तो सब कुछ पढ़ के आया था यार, ये 3 सवाल तो मुझे आते ही नहीं। वो 3 ही सवाल थे, वो 3 मार्क्स के ही सवाल थे, बट रोहित के दिमाग के अंदर एक डर बन गया। अब जब वो आगे के सवाल भी अटेम्प्ट कर रहा था ना, तो उसके दिमाग में यही चल रहा था कि यार वो 3 सवाल रह गए यार, वो 3 सवाल रह गए यार, जिसकी वजह से जितना पेपर उसे आता था रोहित वो भी गलत करके आया। अब यहां पर एक चीज ध्यान से सुन लेना, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एग्जामिनर क्या करते हैं, शुरू के जो क्वेश्चन होते हैं उनको थोड़ा टफ बनाते हैं। पता है क्यों? आपको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि आधे बच्चे तो शुरू के क्वेश्चन देख के डर के और आधा पेपर खराब करके आएंगे। तो आपको सबसे पहले तो पेपर को देख के डरना नहीं है। फिर सबने पूछा मोहित से, भाई तूने क्या करा? तो मोहित ने बोली 2 कंडीशन। देखो, जब भी आप अपने पेपर को देखोगे, या तो पेपर आपका इजी होगा या तो पेपर आपका हार्ड होगा, यही 2 कैटेगरी होंगी। अगर आपका पेपर इजी आ जाए, आपको पता है कि यार इसमें तो मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ। धीरे धीरे आराम आराम से सारे सवालों को अटेम्प्ट करो। ज्यादा एक्साइटमेंट के अंदर कोई सवाल, वरना तुम गलत कर दोगे। और बाई चांस, जो कि तुम्हारे साथ होगा, अगर पेपर मुश्किल आ जाता है, हार्ड आ जाता है, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? एक लाइन अपने दिमाग के अंदर डाल लो आज, अगर पेपर हार्ड आए, जैसे तुमने पेपर उठाया, पेपर मुश्किल आ गया, अब तुम्हें डर लग रहा है कि यार पेपर मुश्किल आ गया, खुद से बस एक लाइन बोलनी है, ये पेपर मेरे अकेले के लिए मुश्किल नहीं है, ये सबके लिए मुश्किल है। और एक सच्चाई आपको बताता हूं, एक रियलिटी आपको बताता हूं, जब भी पेपर टफ आता है तो पेपर की चेकिंग बहुत आसान होती है। इसका एक एग्जांपल है, एक बार बोर्ड एग्जाम में एक एग्जाम बहुत ज्यादा टफ आया था, उसके अंदर सबके मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। पता है क्यों? क्योंकि जब पेपर बहुत टफ आता है तो क्या करते हैं एग्जामिनर्स, जो आपकी कॉपी चेकिंग है उसके अंदर आपके बहुत ज्यादा नंबर इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर पेपर हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड है, अगर पेपर इजी आएगा तो धीरे धीरे आराम आराम से अटेम्प्ट करना है, एक्साइटेड नहीं होना है। और ये थी मिस्टेक नंबर 2, जो कि किसने करी थी? रोहित ने करी थी, बट भाई तुम्हें नहीं करनी, ठीक है? फिर सब बच्चे खुश हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं मोहित यार एक बात और बताओ, अब तीसरी मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं ना, 2 मिस्टेक तो बता दी। अब बात करते हैं हमारी दूसरी प्रॉब्लम के बारे में। दूसरी प्रॉब्लम समझाने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक स्टडी बताता हूं। एक बार एक स्टडी करी गई थी 2 स्टूडेंट्स के ऊपर, जिसमें पहले स्टूडेंट के साथ पता है क्या करा? पहले स्टूडेंट को क्लास के अंदर एक टफ क्वेश्चन कराया, एक मुश्किल सवाल कराया, क्योंकि उससे नहीं हो पाया। अब उसका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो गया था। अब उसी स्टूडेंट को उसके बाद एक आसान क्वेश्चन, अब शॉकिंगली उस स्टूडेंट से वो आसान क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाया। अब यही चीज जब दूसरे स्टूडेंट के साथ करी गई, अब उसमें एक बदलाव कर दिया, एक चेंज कर दिया। दूसरे स्टूडेंट्स को पहले आसान क्वेश्चन दिया जो कि सबसे सॉल्व हो गया, और जो दूसरा क्वेश्चन था वो हार्ड दिया। अब शॉकिंगली इन स्टूडेंट से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बताइए मैंने आपको क्यों बताया? क्या आपका दिमाग पता है कैसे काम करता है? जब हम कोई आसान चीज करते हैं ना, तो हमारा दिमाग मोटिवेट होता है और वो आसान चीज करने के बाद मुश्किल चीज भी कर सकता है। बट अगर आपने दिमाग से आप सबसे पहले ही मुश्किल चीज कराओगे तो होगा क्या? आपका दिमाग डिमोटिवेट हो जाएगा और आप अगली चीज अच्छे से नहीं कर पाओगे। और यही ये स्टडी प्रूव करती है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम के दौरान हर एक स्टूडेंट एक गलती करेगा। जैसे ही आपके हाथ में एग्जाम पेपर आएगा, अगर तुमने एग्जाम पेपर में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा जो कि बहुत मुश्किल है, तो तुम्हारा पूरा एग्जाम खराब हो जाएगा। ऐसा बहुत बार स्टूडेंट के साथ हुआ भी होगा, शायद तुम्हारे साथ भी हुआ। अब इसका सोल्यूशन क्या है? जैसे ही तुम्हारे हाथ में पेपर आए, हमेशा उस सेक्शन से स्टार्ट करो जो कि तुम्हें आसान लगता है, जो कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इमेजिन करो तुम जेईई का एग्जाम दे रहे हो, नीट का एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है ना, उस सेक्शन से आप स्टार्ट करो हमेशा। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और उसके बाद आपका दिमाग मुश्किल चीजों को भी बड़ी आसानी से कर लेगा। ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 5 से 10 नंबर आराम से इंक्रीज हो सकते हैं। ट्राई जरूर करो। तो ये थी आपकी दूसरी गलती और उसका सोल्यूशन। 5वीं प्रॉब्लम है हमारी वाटर बॉटल। मोहित ने बोला कि रोहित है ना, पानी की बोतल नहीं लेके गया था एग्जाम में। सब शौक हो गए, यार क्या बेवकूफ इंसान है, पानी की बोतल से क्या हो रहा है, नंबर कैसे कट रहे हैं। फिर मोहित ने समझाया साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट समझना, पानी जो होता है वो आपके ब्रेन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। आपका जो ब्रेन होता है वो 75% पानी का बना होता है। अब होता क्या है, एग्जाम के अंदर आपको कोई आंसर याद नहीं आ पाता ना, पता है वो क्यों होता है? क्योंकि आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते उस समय पर। और वो किस वजह से कनेक्ट नहीं कर पाते? जब आप डिहाइड्रेटेड होते हो, आपकी बॉडी के अंदर जब पानी की कमी होती है। इस वजह से जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, एक वाटर बॉटल लेके जाओ। जब भी आपको स्ट्रेस हो रही है, जब भी आपको लग रहा है कि अरे आंसर याद नहीं आ रहा, एक घूंट पानी का पी के देखना। गारंटी से बता रहा हूं, ट्राई करके देखना। उससे क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपके जो न्यूरॉन्स है वो कनेक्ट करेंगे और आपको चीजें याद आने लगेंगी। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 घंटे 2 घंटे का तुम पेपर लिखते हो, बिना पानी के लिखते हो,
तो भाई याद कैसे आएगा, मेमोरी कैसे बनेगी, दिमाग कैसे चलेगा, बिना पानी के नहीं चल सकता। और ये सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है। और ये सुन के सारे स्टूडेंट शॉक हो गए और सब स्टूडेंट्स को पता चल गया कि हाँ यार, इस वजह से जो मोहित है वो कम पढ़ के भी टॉपर रहा और जो हमारा रोहित था वो ज्यादा पढ़ के भी टॉपर नहीं बन पाया। तो 5 मिस्टेक्स आपको याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको गारंटी से बोलता हूं 5 से 10 नंबर आपके एग्जाम के अंदर बदल जाएंगे अगर आपने इन 5 गलतियों को ध्यान रखा और इनमें से एक भी गलती नहीं करी तो। आई होप आपको वीडियो से मदद मिली होगी। अगर मदद मिली है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है, शेयर कर दो, उन्हें बता दो इन 5 गलतियों के बारे में, अपने क्लास ग्रुप्स के अंदर, इवन अपने टीचर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि टीचर्स और लोगों तक इस चीज को शेयर कर पाए। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर।